Good evening, dear students. I am Rahul, your math teacher. लगता है बच्चे इस नाम को लेकर बार बार उठ चुके हैं ना कि गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया मौज में होंगे। तो अपने 6 क्वेश्चन और बच्चे हैं बेटा इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 9.1। तो जो आज का क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने एक बात बताई बेटा कि जैसे आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो 9.1 के 5 कर रहे हो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी कैसे बढ़ेगा बेटा, हाई होगा नहीं होगा। जैसे एलिमेंट्स की बुक में क्या होता है बेटा, होट्स होते हैं। क्या होते हैं? होट्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या बोलता है, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? कैनाल का मतलब बेटा मेरे पास नदी है। क्या ये नदी? ये मेरे पास बेटा एक नदी है, ठीक है। तो नदी की कोई ना कोई चौड़ाई होती नहीं होती, ठीक, ऐसे बह रही है ऐसे, तो ये चौड़ाई होगी नहीं होगी। कहते हैं ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल, वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हो। कहां पे बेटा? बैंक ऑफ ए कैनाल, यानी नदी के किनारे, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा ये मेरे पास एक टीवी टावर है। क्या बेटा? टीवी टावर। इस टीवी टावर का नाम ले लिया मैंने एबी। क्या ले लिया बेटा? एबी। हालांकि आपको इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है। क्या गिवन बेटा? फिगर। पर क्या पता एग्जाम में फिगर ना दे तब क्या करोगे? तब तो दिक्कत आएगी ना। सुनो, फिर आपसे कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। एक बैंक किनारा ये होगा तो दूसरा किनारा इस तरफ होगा नहीं होगा? बोलो। तो मैंने बेटा एक किनारा मेरा इस तरफ है, ठीक है। इस किनारे का नाम दे दिया मैंने सी। क्या नाम दे दिया मैंने? सी। आगे बोलते हैं कि डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यानी इस टावर के अपोजिट, इस टावर के ले लिया नहीं ले लिया। आगे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कितने डिग्री बेटा? 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट का किसके से बेटा? टावर के टॉप से कितने डिग्री के अंदर? 60 डिग्री के अंदर। अच्छी बात। नेक्स्ट टाइम समझो, कहते हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब एक पॉइंट और है। कहते हैं 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ टावर। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है। अब 20 मीटर दूर इस तरफ आएगा नहीं आएगा? उसने लाइन और बोली देखो, कहता है कि बेटा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, किससे बेटा? ज्वाइन दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। अब कहने का मतलब है बेटा दूर तो इस तरफ भी ले सकता था भाई, इस पॉइंट से दूर की बात कर रहे हैं ना, तो यहां भी आ सकता था ना, मैं नदी के बीच में भी आ सकता था। पर लेना कहां है बेटा? लेफ्ट तरफ। क्यों लेना है? लाइन पढ़ो, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। जो ये पॉइंट है इससे मैंने लाइन ज्वाइन की बेटा कहां से? फुट ऑफ टावर से। तो अब सीधी सीधी बात सर आप किस तरफ लेके चलोगे? लेफ्ट की तरफ लेके चलोगे या लेके चलोगे? बता दो। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये पॉइंट मेरे पास क्या है? डी। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी बेटा? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। आगे बोलते हैं कि बेटा कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया था? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो बेटा इस पॉइंट से किसके टॉप पे बेटा? टावर के टॉप पर कितने डिग्री एंगल बेटा? 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30। इतनी बात समझ में आई? आगे बोलता है फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये जो BC है ये क्या है मेरे पास? विड्थ ऑफ द कैनाल। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से बेटा क्या कहता हूं, BC जो है बेटा वो क्या होगा मेरे पास? विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल। और प्यारे बच्चों जो AP है वो मेरे पास क्या है? हाइट ऑफ टावर। क्या प्यारे बच्चों? हाइट ऑफ टावर। अब कहीं पे क्या हाइट ऑफ टावर दे रखा है? नहीं दे रखा, खाली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी दे रखी है। ना मुझे नदी की चौड़ाई पता, ना मुझे टावर की हाइट पता, करेंगे क्या? तो प्यारे बच्चों एक बात सुनो, दोनों को अलग निकालें। क्या करेंगे? दोनों को मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बेस। केस 2 बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ या ना? तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ बेटा? केस फर्स्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में मैं छोटे बड़े एंगल ले लेता हूँ।
तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें क्या चाहिए बेटा, दोनों चीज चाहिए, पी बी पी एच एच बी, तो क्या है बेटा, पी अपॉन, और पी अपॉन बी क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन, तो यहाँ से क्या लेंगे बेटा, टेन 60, क्या लेंगे, और टेन 60 ले तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, टेन 60 का बेटा रूट 3, ए बी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी मल्टीप्लाई 1 से क्या तो बेटा ए बी, और रूट 3 मल्टीप्लाई किससे से बेटा रूट 3 बी सी आएगा, तो बेटा मेरे पास क्या बेटा ए बी इज इक्वल टू रूट 3 बी सी, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बात किसकी करूंगा, केस सेकंड में, किसकी बात करूं बेटा, केस सेकंड में, तो प्यारे बच्चों केस सेकंड में मैं बात करता हूं ए बी डी, किसकी बात करता हूं बेटा, ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो प्यारे बच्चों अब एंगल कौन सा है, 30 डिग्री का, तो फिर से क्या लगेगा, tan लगेगा नहीं लगेगा, tan 30, परपेंडिकुलर क्या बच्चों ए बी, और बेस क्या होगा बेटा मेरे पास डीबी होगा नहीं होगा, अब डीबी को देखो यहाँ पे ब्रेक कर रखा नहीं कर रखा, डीसी प्लस सीबी या बीसी, हां पूरा tan 30 के साथ 1/√3, एबी मुझे भी पता नहीं, डीबी का अगर मैं बात करूं तो लिखो सर डीसी में कितना ऐड कर दो आप, सीबी कितना ऐड कर दो, सीबी, आप बीसी भी बोल सकते हो, ठीक है, तो डीसी कितना है बेटा मेरे पास 20, तो 1/√3, एबी की वैल्यू लिखते हैं, अब पता नहीं पता, यहाँ से क्वेश्चन नंबर स्टार बोल सकता हूँ, तो यहाँ से क्या बोलता बेटा, जो चीज मुझे पता है लिखो यूज इक्वेशन स्टार, AB की वैल्यू कितनी बेटा √3 BC, DC पता है कितना बेटा 20, और यहाँ से CB को क्या लिख सकता हूँ मैं, BC बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, हाँ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो बेटा इसके से मल्टीप्लाई करो कितना है 20 प्लस BC, फिर मेरे पास क्या है √3 की मल्टीप्लाई किससे हो गया √3 BC, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या है मेरे पास 20 प्लस BC, √3 कितना होता है 3, तो यहाँ से क्या है बेटा 3 BC, अब देखो BC को कहाँ पे लेके जाओ, घुमा लो राइट की तरफ, तो बेटा लेफ्ट में क्या बचेगा 23 BC माइनस का BC, तो बेटा 20 किसके बराबर है, 3 में से एक गया 2, तो 2 BC, 2 किस में है मल्टीप्लाई में, लेफ्ट की तरफ आएगा तो डिवाइड का, तो मैं BC की बात करूं तो 20/2, तो बेटा BC कितना है मेरे पास 10 आएगा नहीं आएगा, यानी BC 10 मीटर, यानी मेरे पास क्या है बेटा विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ बताया था नहीं बताया, तो कितना है बेटा मेरे पास 10 मीटर, कितना आया 10, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे क्या चाहिए हाइट ऑफ टावर, क्या चाहिए बेटा हाइट ऑफ टावर, अब क्या करोगे सर पुट कर दो इन इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन, तो प्यारे बच्चों AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3 मल्टीप्लाई 10, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा AB इज इक्वल टू 10√3, क्या लिख सकते हो बेटा 10√3, तो बेटा इसको क्या बोलूं मैं हाइट ऑफ टावर, क्या बोलूं बेटा मैं हाइट ऑफ टावर कितना है बेटा मेरे पास 10√3 मीटर, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, अगर आपके पास फिगर दे दी, क्या दे दी बेटा फिगर, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग आराम से कर दोगे, ठीक है, अगर उसमें फिगर नहीं दी ना तो भाई मैं 50% श्योर हूं आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन काम क्या है बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहनी, अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो बेटा क्वेश्चन में दिक्कतें आएगी, गड्डी के ब्रेक लगेंगे, वही गाना नहीं है ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, तो गड्डी के ब्रेक लगाने जरूरी है, तो बेटा इसमें क्या लगेंगे गड्डी के ब्रेक लगेंगे, तो स्टेटमेंट अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना, रिवाइज नहीं अच्छे से समझ लेना, और फिगर को भी अच्छे से कर लेना, क्लियर है, रिपीट करवाना है नहीं करवाना, तो बेटा करवाना है, देखो तो बेटा यहाँ से सुनो, फिर से कह रहा हूं कि टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, मैंने पहले क्या लिया बेटा नदी ली, क्या लिए नदी, कैनाल BC क्या मेरे पास एक कैनाल है, ये इसका क्या बेटा पहला किनारा है, तो ये क्या हो गया दूसरा किनारा हो गया, इस किनारे पे मैंने क्या खड़ा किया एक टावर खड़ा किया, उस टावर का नाम दे दिया मैंने AB, कहते हैं तुमने दूसरे बैंक यानी नदी की दूसरी साइड आपने एक पॉइंट लिया C,
और जो टावर का जो टॉप है उसके साथ आपने एंगल कितने बनाया बेटा 60 डिग्री का। कितने बनाया बेटा 60 डिग्री का। ये बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन बोलता है कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर और जाना है। इस पॉइंट से बेटा 20 मीटर दूर जाना है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। यानी इसको मैंने ज्वाइन करने के बाद इससे 20 मीटर, क्योंकि ये लाइन में इसलिए आई, ये लाइन इसलिए आ है कि बेटा क्योंकि तुम्हें ये भी तो कंफ्यूजन होगा, सर आपने इस तरफ भी क्यों लिया, आप इस तरफ भी तो ले सकते थे, मुझे 20 मीटर दूर जाना है, मैं जिस तरफ भी जा सकता हूं, पर ये लाइन दी है ना, द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ना उसके बाद मुझे कहां जाना है बेटा 20 मीटर दूर जाना है। क्लियर है। फिर कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ इज ऑफ द कैनाल। तो 30 मीटर ले लिया, केस दो बनाए, ए पर एंगल कितने का लिया 60 डिग्री का और एक पर एंगल कितने का बेटा 30 का। तो ट्रायंगल क्या है ए बी सी, इतना प्रोसेस कर लोगे, ये तो काफी बार कर चुके हैं। सेम ये वाला कर लोगे, दिक्कत यहां पे काटी रुकेगी तुम्हारी। ए बी की वैल्यू उठा लो यहां से स्टार से, कितनी है बेटा √3 BC, DC पता है कितना है 20, CPU क्या लिख सकता हूं मैं BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहां से DC की वैल्यू आ जाएगी 10। अब जो वैल्यू आई उसको हमें किस में पुट करना है, जो हमने इक्वेशन मानी थी स्टार। क्लियर है ना। तो प्लीज बच्चों नोट कर लीजिए। शाबाश। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने बताया था ना स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। देखिए कहते हैं फ्रॉम द, कहां से बेटा फ्रॉम टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बेटा मैं क्या कहता हूं कि मैंने एक 7 मीटर की हालत बिल्डिंग ले ली, क्या बेटा एक 7 मीटर की बिल्डिंग, ठीक। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो बेटा एक मेरे पास क्या हो गया केबल टावर, तो ये वाली मेरे पास क्या बेटा केबल टावर होगा, आया ना। और ये वाली मेरे पास क्या बेटा बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने किससे बना दी, थोड़ी गिर जाएगी। क्लियर। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग के फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया बेटा कहां पे, टॉप ऑफ केबल टावर। तो टावर केबल टावर ये है कितने डिग्री है बेटा 60 डिग्री। तो सीधी सीधी बात है सर, ये वाला जो होता है क्या होता है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 60 डिग्री हो गया। मैंने नाम दिया एपी मेरे पास एक बिल्डिंग है और सिटी जो बेटा मेरे पास क्या केबल टावर है, क्या है केबल टावर। ये बात क्लियर हो गई। आ जाओ कहते हैं सी से बी एंगल ऑफ डेप्रेशन इट्स फुट 45 डिग्री, इट्स फुट किसका फुट है सी से बी, किसका फुट सी से बी ए से डी। इट्स का मतलब अनुपात किसकी थी अभी, टावर की बात की है ना, ये जरूरी देखो। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट भाई टावर का फुट। इसलिए मैंने बोला था स्टेटमेंट जरूरी है। तो बेटे मेरे प्यारे बच्चों तो फुट ऑफ टावर कितना बेटा 45 डिग्री, सॉरी यहां से एंगल ऑफ डेप्रेशन जो बनेगा वो कितने होने बेटा 45 का बनेगा। हाँ है, तो ये वाला एंगल कितने बेटा 45 का। तो अल्टरनेट डिग्री एंगल बोल सकता नहीं बोल सकता 45 डिग्री। क्लियर हो गया पक्का हैं। फाइन बता रहा हूं ना अभी, फाइन लिख रखा। डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, कौन सा टावर केबल टावर, कौन सा टावर बेटा। तो पहला काम बेटा अगर ये 7 मीटर है तो ये वाली कितनी पाएंगे 7। पक्का ये तो समझ में आ रहा होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे ऊपर वाली चीज चाहिए, क्या चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे डी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है मेरे पास। तो मेरे प्यारे मुझे एक बात बताओ, दो केस बन गए, एक तो ट्रायंगल ये वाली बन रही है और एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट की बात करता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABD ये 90 डिग्री का पाएगा। परपेंडिकुलर है, क्या चाहिए बेस, क्या चाहिए तो tan 45 tan और क्या है मेरे पास AB अपॉन BD, AB अपॉन tan 45 1 AB पता है AB 7। तो बेटा अब BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, BD कितना आ जाएगा 7।
अब एक छोटी सी बात बता दो, अगर ये मेरे पास 7 मीटर आया तो ये जो AE है ये कितना है? 7 है। समझदार हो तो ये भी कितना है बेटा? 7। तो यहाँ से लिख देता हूँ कि जो AE साइड होगी वो किसके बराबर बेटा? BD के। तो AE जो साइड है बेटा वो मेरे पास कितनी है? 7 मीटर। कितनी है बेटा? 7। ठीक है। अब केस सेकंड छोटा सा काम करवा दे, बिल्कुल छोटा सा, कुछ लेंथ में नहीं करवा। केस सेकंड में ट्रायंगल क्या बने बेटा? CEA। क्या बने बेटा? CEA। ट्रायंगल CEA। एंगल क्या है? 60 का। बेस पता चल गया, क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो बेटा tan 60, और tan 60 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है बेटा? CE अपॉन A। CE अपॉन A। और tan 60 होता है कितना बेटा? √3। CE मुझे पता नहीं, मुझे गड्डी तो गई, मेरी गड्डी को लग गई। AE कितनी बेटा मेरे पास? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा CE जो होगा वो मेरे पास है 7/3 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और इससे काम चलना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाइट ऑफ टावर, केबल टावर, हाइट ऑफ केबल केबल CABEL सही स्पेलिंग हाँ, केबल टावर। तो केबल टावर क्या बेटा मेरे पास? CD है। CD क्या लिख सकते हो बेटा? CE जमा CE जमा CE 7/3 कितना बेटा? 7। और 80 कितना बेटा मेरे पास? 7। इसमें से क्या ऊपर निकल जाएगा? क्या बचेगा? √3। ये मेरा क्लियर है। मेन चीज है तुम्हारी फिगर। अगर आप फिगर बना के आते हो तो एक नंबर देगा भाई एग्जाम में, पहले बता रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत किसमें है? फिगर बनाना। क्लियर है बेटा? लड़के हो समझ में बेटा? पक्का? प्लीज नोट डाउन। दे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वैसे बस कहते हैं कि एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक बंदा बैठा है ऑब्जर्व करने के लिए। सुनो कल उठा देते। तो बेटा मान लीजिए मेरे पास एक एपी क्या लाइट हाउस है, क्या बैठेगी? लाइट हाउस। यहाँ पे अपना तले बैठे हैं, मुंह में सिगरेट लेते हुए धुआं उड़ाते हैं। अच्छी बात है बैठे हैं। देखो बेटा कहते हैं मजाक करो ठीक है, कभी सीरियस ले लो रे। तो कहते हैं बेटा ये जो लाइट हाउस है कितना मीटर ऊंचा है बेटा? लंबा है बेटा, ये हाइट कितनी है? 75 मीटर। अब मेरी बात सुनो, कहता है फ्रॉम द सी लेवल। तो बेटा मान लीजिए सी लेवल पे मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो लिखा होता है ना समुद्र तल से प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है, लिखा होता है ना, कई बार देखा होगा। और खान सर की वीडियो देख लेना, उसमें तुम्हें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएगा उसका मतलब क्या होता है। सुनो आगे कहता है बेटा एंगल ऑफ डायप्रेजन 2 से कितनी से बेटा? 2 से। पहली से 30 डिग्री में बना रहे तो दूसरी से कितना बना बेटा? 45। ओए अब देख कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड। किस तरह बेटा? दोनों सेम साइड। ठीक है देखो एक बार मान लीजिए मैंने कहा बेटा पहली शिप यहाँ पे मिली समुद्र में ना, कहाँ पे? लाइट हाउस में। मुझे क्यों ना भूतों वाली जिसमें जैकेट स्ट्रोक होता है देखो। हाँ तो मैंने कहा बेटा मान लीजिए पहली शिप मिली है S1 पॉइंट। S1 मतलब पहली शिप। जब एंगल ऑफ डायप्रेजन की बात कर रहा है तो कितने डिग्री का बना बेटा? मतलब पहला 30 डिग्री का है। तो बेटा ये क्या होगा मेरे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी नहीं? तो ये वाला एंगल कितने का बेटा? 30 डिग्री का। तो ये वाला आपने इसको दो डॉट से बेटा एक वाला कितने का? 30 डिग्री का पाएगा नहीं पाएगा? अब फिर कहते हैं बेटा one ship is exactly behind the other। तो दूसरी शिप मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है, उसका नाम दे दो S2। क्या नाम दे बेटा? और मैंने एक बात बोली बेटा कि वर्टिकल की तरफ एंगल हमेशा कैसा है बेटा? बड़ा है। क्या आएगा? बड़ा। ठीक है तो इसमें मैंने इसका क्या मान लिया बेटा? S2। अब जो एंगल बना रही है बेटा वो कितनी डिग्री बना रही है? 45। तो इस यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर यहाँ तक कितनी डिग्री बेटा? 45। तो तुम्हें पता है सर ये वाला एंगल कितना आएगा? 45। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बेटा लाइट हाउस की तो क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। और कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप यानी S2 और S1 के बीच की दूरी बताओ। क्या बताओ बेटा? दूरी। ट्रायंगल कितनी बनी? 2। कितनी बनी? 2। हाँ है ना? तो पहले ये उठा लेता हूँ। तो केस फर्स्ट
मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल A B S2 मतलब दूसरी स्टेप है मेरे पास, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या चाहिए, तो क्या लगेगा 10 45, क्या होगा बेटा मेरे पास AB अपॉन BS2 10 45 1, AB कितना है 75, BS2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा BS2 कितना है मेरे पास 75 मीटर, हाँ है ना। तो ये वाली लेंथ पता चल गई मेरे को 75 मीटर। के सेकंड क्या बेटा के सेकंड ट्रायंगल क्या लूंगा ABS1, इन ट्रायंगल ABS1 तो फिर से 10 लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, तो 10 30 तो AB अपॉन BS1 AB 10 30 पता है बेटा 1/√3, AB पता है कितना 75, BS1 को तोड़ दो यार, क्या है बेटा BS2 प्लस S1 आया ना, तो बेटा 1/√3 75, BS2 निकाला था 75, और मेरे प्यारे बच्चों S2 S1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है बेटा 75 प्लस S2 S1 75 मल्टीप्लाई √3, भाई मैंने क्या बोला 75 को भेज दो ना, भेज दे, तो बेटा यहाँ से क्या है मेरे पास S2 S1 75 √3 माइनस का 75, तो मेरे प्यारे बच्चों दुलारे बच्चों 75 क्या आएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा बेटा √3 माइनस, तो डिस्टेंस आ गई भाई, डिस्टेंस तो आ गई, मैंने वो क्या निकाल दिया और क्या निकालना बेटा नहीं निकालना, हाँ हो गए क्लियर है। ये फ्रेंड्स और देख लो क्या पता गलत आ गया तो फिर कहोगे मास्टर ने क्या करवा दिया, मास्टर स्टेशन पढ़ा हुआ है, तो स्टेशन कितना है बेटा 75 into √3 माइनस 1, चेक करो दे बेटा। पिछले साल यहाँ से 5 बच्चों के भी 100 में से 100 आए थे मार्क्स सेंटर, ठीक, तो उम्मीद हम मुझे तुमसे भी है कि आप लोगों को भी कम से कम आने चाहिए बेटा, जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं बेटा वो टारगेट अचीव होना चाहिए, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज करवाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से तो आपको आता ही है पर दिक्कत का जब आप अप्लाई करते हो खुद से करते हो तब। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और होस्ट के बेटा अगर लेक्चर समझ में आता है क्लास समझ में आती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर किया। थैंक यू, धन्यवाद।